हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट में ये कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं है। तो विदहेल्ड में होगा, नहीं विदहेल्ड में भी नहीं है साहब। मेरा तो 5 नंबर ज्यादा है लेकिन मेरा नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू हुआ होगा। नहीं, डॉक्यूमेंट में भी कोई इश्यू नहीं है, मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। तो क्या रिजल्ट में कोई गफलत हो गया, जैसा कि सीपीयू एसआई में भी कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ? इसके अलावा एक वायरल तस्वीर हमें मिली कि जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक अनफिट कैंडिडेट जो है, री मेडिकल में अनफिट, उसके बावजूद भी उसका नाम नंबर शो कर रहा है सेलेक्ट लिस्ट में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। देखिए, ये जो है, यहां पर आपको हो सकता है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, ये B2 फ्लैटफुट इंडिविजुअल was investigated बाय द, अब ये क्या था, रनिंग हैंडराइटिंग में लिखा जाता है, वो थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी होती है। और ओपिनियन देने के बाद, ओपिनियन तो देखिए समझ नहीं पा रहे यहाँ पे, लेकिन लास्ट में ये लिखा है अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ अनफिट और B2 फ्लैटफुट, और ये है 3/5/23 जीसी रांची या रामपुर। कहाँ का ये सेंटर है? बिल्कुल कंपोजिट हॉस्पिटल रांची का ही है, क्योंकि यहाँ पर जो सील लगा हुआ है उसमें कंपोजिट हॉस्पिटल रांची का दिखाई दे रहा है। नाम कैंडिडेट दीपक कुमार, फादर्स नेम हरिंद्र सिंह, और रोल नंबर जो है वो, इसमें जो रोल नंबर है वो 420-709-1-3। अब ये 2 है या 8 है, लेकिन किसको 8 मानकर इसको यहां पर दावा किया जा रहा है कि ये कैंडिडेट जो है, ये एलोकेशन लिस्ट में इनका नाम आ गया है। और क्या ये दावा सही है? ये तो देखिए, ये फोर्स भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन यहां हम देखना चाहेंगे। सो 31 कि लिस्ट जो है वो हम खोलकर देखते हैं कि उसमें कि क्या वाकई जो है ये दावा जो किया जा रहा है इसमें कोई सच्चाई है या गलती से हुआ है। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट तो हैं काफी जिनका मार्क्स ज्यादा है, उसके बाद भी नंबर नहीं है, तो विदहेल्ड में रह गए, या डॉक्यूमेंट का कोई इशू था, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो गलत शो हो गया था। अब यहां पर इसमें व्यू करके देखते हैं हम कि क्या ये नंबर शो करता है। बीस 38। यहाँ देख लेते हैं। देखिए सामने आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट में है तो कौन सा फोर्स मिला है, या किसी ने 32 का 38 तो नहीं कर दिया, लेकिन नाम जो फादर्स नेम है वो भी मैच कर रहा है, स्पेलिंग एज इट इज मैच कर रही है। तो यदि ऐसा हुआ है तो देखिए ये गलत हुआ है। और अनफिट को फिट कैसे घोषित कर दिया, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कोई जो फिट है उनको अनफिट कर दिया, जो सॉफ्टवेयर है उसने, या जो फीडिंग करने वाला है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उससे गलती हो गई, कुछ ना कुछ क्लरिकल मिस्टेक जरूर हुआ है। ये देखिए इसमें भी बिल्कुल शो कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नाम बिल्कुल आ रहा है, दीपक कुमार हरिंद्र सिंह, 26/12/2000, और कैटेगरी नो है इनका, जनरल डिस्ट्रिक्ट 15, कोड जो है वो झारखंड का है निश्चित रूप से। कोड एक बार सर्च कर लेते हैं कि कौन से स्टेट का है। 14 हरियाणा का है, तो 15 निश्चित रूप से
15 झारखंड। बिल्कुल, ये जो है अनफिट कैंडिडेट किस आधार पर, और सिलेक्शन लिस्ट में भी ये देखते हैं तो देखिए जनरल 15/9/9 में हुआ है, सीआरपीएफ इनका फोर्स दिखाई दे रहा है, और एसएल सेलेक्ट लिस्ट 9813। तो क्या कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुआ है? यदि क्लैरिकल मिस्टेक हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि इनको पहले अनफिट किया हो, फिर बाद में इनको सेम डे या दूसरे दिन इन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया हो, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इनको फिट घोषित कर दिया हो वहां पे? क्या ऐसी संभावना हो सकती है? यदि फिट घोषित किया जाता तो ये लेटर जो है ये क्यों दिया जाता इनको? या ये जो है ये 8 की जगह 2 है यहाँ पर, ये ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये 8 की जगह 2 है, ये कुछ किसी कैंडिडेट ने शेयर किया था कि ये क्या पॉसिबल है? तो देखिए क्लैरिकल मिस्टेक तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा मिस्टेक हुआ है तो इनकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को शामिल करना था, वो एक कैंडिडेट बाहर हो गया। तो यदि ऐसा गलत गलत तरीके से हुआ है ऐसा, या अब यदि इनको सेलेक्ट लिस्ट में आ रहे हैं, रिजल्ट शीट आपका आएगा, यदि किसी कैंडिडेट का इस तरीके से हुआ कि अनफिट को फिट किया जा रहा है, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकता है, देखिए जो काम करता है उससे गलती हो जाए, लेकिन उस गलती की वजह से एक कैंडिडेट जो है वो बाहर हो गया, और ऐसा एक के साथ ही नहीं हो सकता, और भी होंगे। तो जिनका ऐसा प्रॉब्लम है, देखिए दीपक भी यदि इसको देख रहे हैं, और दीपक यदि वाकई आप उस दिन अनफिट थे, तो आपको भी सामने आना चाहिए, आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अनफिट था और मेरा ये गलती से हो गया। और यदि आपको फिट घोषित कर दिया था बाद में, ये लेटर हो सकता है 3 डॉक्टर वाला, इसके बाद भी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि अनफिट का पहले पेपर बना दिया, उसके बाद कैंडिडेट ने कहा कि जी मैं इसमें पिछली भर्ती में फिट हो गया था, या मेरा एक्सरे करवाइए। कई बार कैंडिडेट जो है वो उनको रूल रेगुलेशन दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर से मेडिकल करके ये तस्वीर उन्होंने उस समय ले लिया हो, ये लेटर उनसे वापस ले लिया जाए, ये भी संभावना हो सकती है, उनको फिट घोषित कर दिया हो। तो क्या है क्या नहीं है सच्चाई, तो देखिए जब दीपक खुद सामने आते हैं उस दिन में बात क्लियर होती है, या आप दीपक को जानते हैं, कोई कैंडिडेट दीपक को जानता है, वो सामने आए, तब ये पता चल सकता है कि एक्चुअल क्या पोजीशन है। और एसएससी तक इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो को शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ताकि यदि गलत तरीके से ऐसा हुआ है तो वो दूसरे हमारे साथियों के साथ ना हो, किसी दूसरे कैंडिडेट की मेहनत जो है यहाँ पर खराब ना हो। अब गलत तरीके से एसएससी ने किया, क्लैरिकल मिस्टेक किया, तो उस क्लैरिकल मिस्टेक का खामियाजा ना केवल एक कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, उस संबंधित फोर्स को भुगतना पड़ेगा, कि एक वैकेंसी जो है वो खाली रहेगी, 6 महीने तक वो खाली रहेगी, और उसके बाद वो 24 की भर्ती में भी नहीं आएगी, वो 25 की भर्ती में शिफ्ट होगी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर शेयर कर देते हैं आपके लिए, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। काफी हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं कि आप कॉल नहीं उठाते, तो नंबर क्यों देते हैं? देखिए कॉल नहीं उठाते तो नंबर 25,000 प्लस तो कांटेक्ट है उसमें, और इतने लोगों को रिप्लाई करना तो कॉल पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता। फिर भी हम कोशिश करते हैं, यदि किसी का बात जेन्युइन पॉइंट तो बात भी करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। जय